प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाभ हानि से संबंधित, जैसे कि यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे, आरपीएफ सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर देखते हैं नए सूत्र पर आधारित प्रश्न। पहले आप समझ जाइएगा इसमें। जैसे कि यदि वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, ये दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं तो उनमें कुल होने वाली हानि होती है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बटे 100/x का होल स्क्वायर -1। यहाँ से कुल हानि निकलती है। अगर कुल हानि प्रतिशत निकाला जाए तो प्रतिशत हानि बराबर, ये सपोज दैट पहली वस्तु x प्रतिशत लाभ पे बेची गई और दूसरी वस्तु x प्रतिशत हानि पर बेची गई और उनके मूल्य समान है, तो उस समय जो प्रतिशत हानि हो जाया करेगी वो x² / 100%। तो मतलब ये दो फॉर्मूले प्रारंभ शुरुआत में आपके काम करेंगे। अगर कुल हानि अगर पैसे निकालनी है तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपॉन 100/x² -1। इसमें वो कुल हानि का मान निकल के आ जाएगा, रुपयों के रूप में आ जाएगा। अगर हम प्रतिशत हानि निकालनी है तो ये क्या करेंगे, x² / 100 प्रतिशत। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है तथा एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। ऐसी स्थिति में सिर्फ हानि होती है तो हमारे पास में कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो देखिएगा प्रतिशत हानि के लिए हम क्या करेंगे। तो पहले पे हमारे पास कितना है, लाभ 20% का है, दूसरे पर लाभ वो हानि कितने की है, 20% की है, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या फॉर्मूला है हमारे पास फॉर्मूला है x² / 100 प्रतिशत। x का मतलब पहले का कितना 20 और इस पर कितना हमारे पास 20, तो 20 गुणा 20/100। जीरो से जीरो चला गया, जीरो से जीरो चला गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, हमारे पास 4% आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि प्रतिशत हानि बराबर जितने प्रतिशत पहले x% से लाभ हुआ है, x% उसको हानि हुई है, तो x इंटू एक्स अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, मतलब x² / 100। तो कितना रहा 20 गुणा 20/100। जीरो से जीरो चला गया, जीरो से जीरो चला गया, कितना रहा 4%। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जगह एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए बेचता है, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है। एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरे पर 10% का लाभ होता है, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। अगर समान मूल्य पर बेचा जाता है, एक पर लाभ होता है उतने ही प्रतिशत और उतने ही प्रतिशत उसी पे क्या होता है हानि होती है। ऐसी कंडीशन में टोटल हमारे पास क्या होती है, हानि होती है। तो हानि प्रतिशत बराबर, अगर मान लेता हूं हमारे पास x बराबर कितना है 10%, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है x² अपॉन 100%। तो x² का मतलब हमारे पास कितना हो गया 10 का स्क्वायर और बटे हमारे पास कितना रहा 100। 10 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 100, 100/100 बराबर हमारे पास कितना हो गया 1%। तो इस पर हमारे पास जो ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन हमारा जो सही है वो सी ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार दो घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे कितना होता है, 5% की हानि होती है। तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? तो सीधी सी बात है, समान मूल्य पर बेचता है, एक इधर 5% का लाभ है, इसे 5% की हानि है। तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास, x बराबर हो गया 5। अगर हम यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है x² अपॉन 100%। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग बटे 100, कितना हो गया 25 बटे 100, और 25 बटे 100 है, 100 का इसमें भाग लग जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0.25%। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन हमारा ए ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी इजी है, दे रहिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा। विक्रय मूल्य कितना रहा हमारे पास, 1200 रुपए में बेच दिया। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ रहा तथा दूसरी साइकिल पर उसे 25% की हानि हुई। दोनों पर कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, दोनों पर कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिएगा। अब की बार उसने क्या कहा है, हानि प्रतिशत भी पूछा है और हानि कितने रुपयों में हुई है ये भी पूछा गया है। तो देखिएगा, तो x बराबर कितना रहेगा हमारे पास, x बराबर हमारे पास रहेगा 25। अगर हम यहाँ से हानि प्रतिशत निकालते हैं, हानि प्रतिशत बराबर क्या रहेगा, x² अपॉन 100%। तो कितना रहेगा हमारे पास 25 का वर्ग बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 100। 25 का वर्ग कितना रहा हमारे पास 625 बटे 100 बराबर कितना रहा हमारे पास 6.25%। अब आपको निकालनी है हानि। इसका ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। अब हम निकालते हैं हानि। हानि के लिए आपके पास सूत्र काम करेगा, फॉर्मूला काम करेगा, क्या रहेगा, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बटे 100/x का होल स्क्वायर -1। अब आप हानि देखिएगा, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 1200 रुपये, दूसरी का भी कितना है 1200 रुपये। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास 1200 प्लस 1200 100 और बटे x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25 का स्क्वायर कितना -1। 1200 और 1200 कितने हो गए हमारे पास 2400। 25 से कितनी बार कट गया, ये 4 बार कट गया, क्या बचा 4 का वर्ग -1। तो हमारे पास कितना रहेगा यहाँ पे 2400 बटे 4 का वर्ग 16, 16 में से 1 चला गया तो हमारे पास क्या रहा यहाँ पे 2400 और बटे कितना रहा 15, 15 का भाग लगा दीजिएगा, 15 एकम 15, 9 24 होते हैं, 15 छक्का 90, 0। तो इसमें जो हानि होगी वो कितने की होगी बेटा 160 रुपए की होगी। अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, अगर हानि निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। ठेकेदार राहुल 2 हेलमेट 1232 रुपए प्रति की दर से बेचता है। दो हेलमेट 1232 रुपए प्रति की दर से बेचता है और एक पर उसे 12% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 12% की हानि होती है। पूरे सौदे में कुल हानि
रुपए में क्या होगी? तो हमारे पास x बराबर कितना है? 12। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? 100/x का स्क्वायर माइनस 1। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 1232 प्लस 1232 और नीचे हमारे पास 100/12 का स्क्वायर माइनस 1। 1232 और 1232 कितना हो गया? ये हो गया 2464। 4 से काट दीजिएगा 25 बार, 4 दिया 12। तो 25 का वर्ग कितना होता है? 625/9 माइनस 1। तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2464। 625 माइनस 9 अपॉन कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जी कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 2464 गुणा 9 और बटे 625 में से 9 चलिए कितने बचे? 616 बचे। 616 से 2464 कट जाएंगे 4 बार। कितनी बार कट जाएंगे? 4 बार। तो हमारे पास क्या बचा? 4 गुणा 9 बराबर कितना हो गया हमारे पास? इसमें जो आपको हानि हुई है वो 36 रुपए की हुई है। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपका वे ठीक है। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। अगर ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन आपका एक फॉर्मूला काम करता है। तो वो देखिएगा, ये फॉर्मूला आपका काम करेगा पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, यहां हो जाएगा 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु पर लाभ या हानि, और इधर नीचे हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस माइनस पहली वस्तु पर लाभ हानि। इसमें क्या होता है? अगर लाभ होता है तो यहाँ पर चिन्ह किसका आता है? प्लस का आता है। अगर हानि होती है तो चिन्ह किसका आता है? माइनस का आता है। तो ये रहा कि जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं तो इसके लिए आपका फॉर्मूला ये कार्य करेगा। अब आप इसमें देखिएगा कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है और जबकि दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए है। उसने कहा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 10,000 रुपए। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया हमने x, मान लिया बराबर हमारे पास क्या रहेगा? 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु पर लाभ हानि, लेकिन दूसरी वस्तु पर क्या हुआ? 25% का लाभ हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 100 में 25 जुड़ जाएगा। अपॉन क्या रहेगा? 100 प्लस माइनस पहली वस्तु पर लाभ हानि, इस पे भी उसको लाभ हुआ है तो चिन्ह किसका आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 10,000 बटे x 125
बटे 120। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 125 x बराबर 10,000 गुणा कितना हो जाएगा हमारे पास 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10,000 गुणा 120 बटे 125। 125 ये कट जाएंगे 80,000। तो अब हमारे पास क्या बचा 80 गुणा 120 तो 0 0 12 8 कितने हो गए 96। तो जो आपका जो आंसर आया है वो आया है 9,600 रुपये। तो आपका जो ऑप्शन है वो ए सही है। समझ गए होंगे जब वस्तु समान मूल्य पर बेची जाती है तो फॉर्मूला क्या लगता है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु पर लाभ हानि या अपॉन 100 प्लस माइनस पहली वस्तु पर लाभ हानि। अगर लाभ होता है तो चिन्ह किसका आता है, तो चिन्ह प्लस का आता है। अगर हानि होती है तो चिन्ह किसका आता है, चिन्ह माइनस का आता है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है। समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% की हानि होती है, दूसरी गाय पर उसे 5% की हानि होती है। पहली गाय 9500 रुपए में बेची गई तो दूसरी को उसने 9500 में खरीदी गई, बेची गई नहीं खरीदी गई। तो कहता दूसरी गाय पर कितने में खरीदा था, वही फॉर्मूला लग जाएगा। पहला क्रय मूल्य बटे दूसरा क्रय मूल्य। तो पहला क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, सीधा सा देखा जाए पहले कितने में खरीदी गई 9500 में खरीदी गई अपॉन दूसरा क्रय मूल्य में, दूसरा क्रय मूल्य मान लेता हूं हमारे पास कितना है x। अब इधर क्या आता है 100 प्लस माइनस दूसरा 100। तो इसमें दूसरी पर 5% की हानि होती है, हानि होती है तो चिन्ह किसका आएगा बेटा, हानि होती है तो चिन्ह आएगा माइनस का। तो 100 माइनस 5 और अपॉन 100 प्लस माइनस पहली हानि प्रतिशत कितना रहेगा, प्लस माइनस है हानि या लाभ, तो 100 में से कितना घट जाएगा 10 घट जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास क्या बचता है 9500 अपॉन एक्स बराबर 95 और गुणा कितना रहा हमारे पास 90। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितना रहता है 95x बराबर 95 100 गुणा 90। तो x बराबर हमारे पास रहेगा 95 100 गुणा 90 बटे कितना हो गया 95। कितनी बार कट जाएगा ये 100 बार कट जाएगा। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 100 गुणा 90। तो x बराबर कितना रहा हमारे पास 9,000 रुपये। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास कितना रहा 9,000 रुपये। तो जो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ठीक है, ऑप्शन आपका डी ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिया राम ने अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचा, एक कार पर उसे 10% का लाभ हुआ तथा दूसरी पर उसे 20% की हानि हुई। यदि यह दूसरी कार को 1,21,000 रुपए में खरीदा था तो पहली कार का क्रय मूल्य पूछ रहा है। इसमें क्या कर रहा है पहली कार का क्रय मूल्य पूछ रहा है। मैं मान लेता हूं पहली कार का क्रय मूल्य हमारे पास कितना x है और दूसरी कार का क्रय मूल्य हमारे पास है ही कितना 1,21,000 बराबर क्या होता है, जब पहले का है फिर यहाँ कितना हो जाएगा 100 प्लस माइनस दूसरा। तो दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई है। अगर हानि हुई है तो चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा बेटा ना। अच्छा अपॉन क्या रहेगा 100 प्लस माइनस पहला तो 100 और पहले पर उसे क्या हुआ 10% का लाभ हुआ है। लाभ हुआ है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10 जुड़ जाएगा आपका। अब क्या करते हैं इधर देखो x अपॉन
बराबर कितना हो जाएगा 80/110। तो जीरो से जीरो चला गया, तो हमारे पास क्या बचता है एक्स 121 ट्रिपल जीरो 8 अपॉन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। हम क्या कर देंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब हमारे पास हो जाएगा 11x बराबर 8 × 121 ट्रिपल जीरो। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 × 121 ट्रिपल जीरो अपॉन कितना हो गया 11 है ना। 11 से काट दिए, 11 11 में 121 होते हैं, 11,000 हो गया। तो हमारे पास क्या रहा 8 × 11,000 मतलब कितना होगा 11 कितने होते हैं हमारे पास 88,000 रुपए। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ठीक है बेटा, ऑप्शन आपका ए ठीक है। सीधा सा सियाराम ने अपनी 2 कार बराबर मूल्य पर बेची थी। एक कार पर उसे 10% का लाभ हुआ था, दूसरी पर 20% की हानि हुई थी। यदि वह दूसरी कार को 1,21,000 रुपए में खरीदता है तो पहली कार का क्रय मूल्य बटे दूसरी कार का क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस दूसरी कार पर लाभ या हानि अपॉन 100 प्लस माइनस पहली कार पर लाभ या हानि। अगर लाभ होता है तो चिन्ह किसका आता है प्लस का आता है, अगर हानि होती है तो चिन्ह किसका आता है माइनस का आता है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगले में कह रहा है कि संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची, मतलब समान मूल्य पर बेच दी गई। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि हुई है, दूसरी पर 25% का लाभ हुआ है। यदि पहली मशीन 6250 रुपए में खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई। तो पहला क्रय मूल्य आपको दिया गया है, पहले पे आपको लाभ हानि भी दी गई है, दूसरे पर भी लाभ हानि दी गई है, दूसरा क्रय मूल्य पूछा गया है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 6250 रुपए बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया एक्स। इसके सामने क्या आता है कि 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु पर लाभ या हानि। तो दूसरी पर उसको कितने का लाभ हुआ है 25% का लाभ हुआ है, तो चिन्ह किसका आ जाएगा, चिन्ह आ जाएगा प्लस का। अपॉन क्या रहता है 100 प्लस माइनस पहली पर लाभ हानि, तो पहली पर हमारे पास 20% की हानि हुई है, तो हमारे पास चिन्ह किसका आ गया माइनस का आ गया। क्या बचा हमारे पास 6250 बटी एक्स बराबर 125 कितना हो गया 80 हो गया। हम क्या करते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 125 एक्स बराबर 6250 गुणा 80 एक्स बराबर 6250 गुणा 180 बटे 125। 125 से 5 बार कट जाता है 625 कितना हो गया 50 हो गया। तो x बराबर हमारे पास रहा 50 गुणा 80, 8 पंजे कितने होते हैं 40 होते हैं, 2 जीरो। तो क्रय मूल्य दूसरी का कितना रहा हमारे पास 4,000 रुपए रहा। चलो अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। राकेश ने दो साइकिलें क्रमशः 1200 और 1500 रुपए में खरीदी। मतलब पहली साइकिल का क्रय मूल्य 1200 रुपए है, दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपए है। एक को 20% लाभ पर बेच दिया और दूसरी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उनका विक्रय मूल्य कैसा रहे समान रहे। देखिएगा तो इसमें क्या होता है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 1200 रुपए, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपए। इधर 100 प्लस माइनस दूसरा आता है वो कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे। मान लेता हूं कि x% लाभ पर बेच देता है, अगर चिन्ह प्लस का आ जाएगा तो लाभ हो जाएगा, अगर माइनस का आ जाएगा क्या हो जाएगी हमारे पास हानि हो जाएगी। जबकि पहली को उसने 20% लाभ पर बेचा है, तो 20% लाभ का मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा 100 प्लस 20।
तो हमारे पास 0 से 0 चला गया, क्या बचा 12/15 बराबर 100 प्लस एक्स बटे हमारे पास कितना हो गया 120 हो गया। 3 से काट दीजिएगा 4 बार 5 बार, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 गुणा 100 प्लस एक्स बराबर 4 गुणा 120। तो हमारे पास रहा 500 प्लस 5x बराबर कितना रहा 480। तो हमारे पास 5x बराबर कितना रहा 480 में से 500 चला गया, किसका बचा माइनस का 20 बचा, x बराबर -20/5 माइनस का 4। तो 4 माइनस आया तो क्या हुई हानि हुई है, हानि कितने प्रतिशत हुई है, हानि हुई है 4% की। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ठीक है, ऑप्शन आपका डी ठीक। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकार के क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।